बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो ऑटोकैड की कमांड्स को स्टडी करेंगे वो है 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हमने ऑटोकैड स्टार्ट किया था तो हम जिस वर्कस्पेस में काम कर रहे थे वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन था। कुछ इस फॉर्मेट में आपके सामने ये सारे टूल्स नज़र आ रहे थे। होम टैब में जो सारा 2D के रिलेटेड सारी कमांड्स थी और मॉडिफिकेशन रिलेटेड कमांड्स थी वो सारी के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी। 3D के लिए फिर मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो टैब्स में आके 3D टूल्स को ऑन कर लेंगे। इस तरह विजुलाइजेशन के लिए भी आपने यहाँ पर आके विजुलाइज के टैब को ऑन कर देना है। तो दोनों टैब्स आपके सामने ऑन हो जाएगी। फिर जितनी भी ये जो बेसिक 3D कमांड्स थी वो यहाँ पे आपको इनेबल नज़र आ रही होंगी। इसमें जो हमने सॉलिड एडिटिंग के रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स कवर कर ली थी। अब हम चलते हैं थोड़े से डिफरेंट वर्क स्पेस की तरफ। और मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि हमारे पास मॉडलिंग की 3 टाइप्स हैं। एक है सॉलिड एडिटिंग मॉडलिंग, फिर उसके बाद हम अब जा रहे हैं मैश एडिटिंग मॉडलिंग की तरफ। फिर उसके बाद हम जाएंगे सरफेस एडिटिंग, सरफेस जो मॉडलिंग है उस साइड पे जाएंगे। और फिर उसके बाद सरफेस मॉडलिंग के अंदर एक ऑप्शन आती है जिसको कहते हैं नर्व्स मॉडलिंग। वो हम सारा का सारा अब उस साइड पे हम ट्रैवल करेंगे, अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये जो मॉडलिंग का सफ़र है। अब हम चलते हैं दूसरी फॉर्मेट की तरफ या दूसरी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके साइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस बहुत वाज़े आपको नज़र आएंगे या बहुत आसानी से आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो चलते हैं 3D मॉडलिंग वर्किंग स्पेस की तरफ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये सारा का सारा टैब आपके सामने चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखें पहले होम टैब के अंदर वो सारी 2D कमांड्स थी, अब आपको होम टैब के अंदर सारी की सारी 3D कमांड्स आपको नज़र आएंगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो आपको नज़र आएगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से मॉडलिंग की साइड पे, इस रिबन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको पैनल नज़र आ रहा है, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉडलिंग। जितनी भी मॉडलिंग के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जो सॉलिड मॉडलिंग के रिलेटेड ऑप्शंस हैं या वो वाले ऑप्शंस जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऑटोकैड के लिहाज से, ऑटोकैड के लिहाज से हम या उसका जो यूज़र है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वाले कमांड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। जो कॉमन कमांड्स हैं वो सारी इसने यहाँ पे रख दी हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसी तरह सॉलिड कमांड्स के रिलेटेड ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। इसी तरह फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड के रिलेटेड है, लॉफ्ट है और इसी तरह रिवॉल्व है। एक्सट्रूड जो है वो 2D ऑब्जेक्ट या सिंपल लाइन को आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। लॉफ्ट कमांड किस पर्पज़ के लिए काम आता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट शेप्स हैं और आप उन शेप से, उन शेप का मतलब ये है कि लाइंस हैं, उन लाइंस की बेस पे आपकी सरफेस बनाना चाहते हैं तो आप लॉफ्ट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोफाइल्स आप इसको कह सकते हैं कि लाइंस की डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, उन डिफरेंट प्रोफाइल्स के आपस में आप सरफेस डेवलप करना चाहते हैं तो आप लॉफ्ट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। इसी तरह रिवॉल्व जो है वो भी हमने कवर की थी 360 डिग्री पे। अगर आपने एक कंप्लीट बाउंड्री शेप बनाई हुई है तो उसको अगर आपने 360 डिग्री पे उससे एक शेप को बनाना है तो आप रिवॉल्व कमांड से कर सकते हैं। ये भी हमने कवर किया था। स्वीप, एक डिज़ाइन बना के एक पाथ के ऊपर एक्सट्रूड करना हो तो आप स्वीप कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक जो कमांड इस्तेमाल की इन्होंने 3D पॉलीलाइन, या यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 3D पॉलीलाइन इस्तेमाल की उन्होंने। यहाँ पे जब आते हैं यहाँ पे देखें 3D पॉलीलाइन की हेल्प से या स्प्रिंग की हेल्प से कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक शेप उसके ऊपर रखेंगे और उस शेप को आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें एक गोल सा सर्कल जो है इसने इस पाथ के ऊपर कंप्लीट एक्सट्रूड कर दिया है, या स्वीप कमांड की हेल्प से इस डिज़ाइन को इस पाथ के ऊपर इसने इंप्लीमेंट कर दिया। स्वीप कमांड हमने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कवर की हुई है, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू सा दे रहा हूँ कि यहाँ से आप इन कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। वॉल कमांड जो हमने की थी वो आपको यहाँ से मिल सकती है। क्रिएट 3D वॉल लाइक पॉलीसॉलिड कमांड, दीवार बना सकते हैं आप इससे पॉलीसॉलिड कमांड की हेल्प से, जो भी हमने कवर की थी। प्रेस पुल कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जिसको आप सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सॉलिड एडिटिंग करनी है, जैसे कि हमने सारी कमांड्स पहले कवर कर चुके हैं, यूनियन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इधर भी मिलेंगी आपको। और लेकिन ये मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने
इंडिविजुअल सारी के सारी कमांड्स को निकाल के और जो है उसके लिए डिफरेंट अलग अलग टैब्स बनाती हैं और उन टैब्स के अंदर उस मॉडलिंग टेक्निक के रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स उसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे आप जब आते हैं तो सॉलिड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो देखें जितनी भी कमांड्स आपको नजर आएंगी ये सॉलिड एडिटिंग कमांड्स हैं। हम सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप आएंगे, या सॉलिड मॉडलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सरफेस मॉडलिंग टेक्निक है, मैश मॉडलिंग टेक्निक है। मैश इसी तरह अगर आपने मैश मॉडलिंग टेक्निक करनी है तो आप मैश मॉडलिंग टैब को क्लिक करेंगे, जितनी भी एलिमेंट्स या कमांड्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारी के सारी आपको मैश के रिलेटेड या मैश मॉडलिंग के रिलेटेड कमांड्स आपको नजर आएंगे। इस तरह सरफेस के रिलेटेड ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको पैनल भी शो करेगा, टाइप्स भी शो करेगा। ये जितनी भी कमांड्स आपको नजर आ रही हैं ये सरफेस मॉडलिंग के रिलेटेड सारी कमांड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम होम पे आते हैं तो यहाँ ये मिक्स है, मल्टीपल जो सॉलिड के रिलेटेड कमांड्स हैं, मैश के रिलेटेड कमांड्स हैं, सरफेस के रिलेटेड कमांड्स हैं और व्यू पोर्ट के रिलेटेड कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स उसने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं वो है मैश मॉडलिंग, ठीक है ना। मैश मॉडलिंग बेसिकली पॉलीगॉन मॉडलिंग भी आप इसको कह सकते हो, एक एडवांस फॉर्मेट है ये। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में मैश मॉडलिंग भी होती है, पॉलीगॉन मॉडलिंग भी होती है। बेसिकली ये इस किस्म की मॉडलिंग है जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस किसको कहते हैं, छोटे डॉट्स को कहते हैं। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है छोटा सा डॉट, एज, एक ऑब्जेक्ट का एज जो है उसके बेस पे अगर आपने मॉडलिंग करनी है मॉडिफिकेशन की नहीं ऑब्जेक्ट की तो वो आप इस एज के बेस पे मॉडलिंग कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपको नज़र आएगा फेस की बेस पे अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि आपने सब लेवल पे जाके मॉडलिंग करनी है तो आपने फिर मैश मॉडलिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आते हैं होम पे तो यहाँ पे आपको मैश मॉडलिंग के रिलेटेड भी सारी कमांड्स आपको नज़र आएंगी और जितनी भी आपको यहाँ पे कमांड्स नज़र आ रही हैं किसी एक टैब के अंदर या पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। ड्रॉप डाउन क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर और सब कमांड्स भी मौजूद हैं। इसी तरह ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मैश टेसेलेशन ऑप्शन, यानी कि जब मैश जो है उसको हम कितनी मरतबा या किस फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में या कमिंग वीडियोज़ में। इसी तरह सॉलिड एडिटिंग के रिलेटेड जो मोस्टली इस्तेमाल होती है वो इन्होंने यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, कट और शेल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस, पुल, एक्सट्रूड फेस ये यहाँ पे इन्होंने रखी हुई, देखें टेपर फेस, मूव फेस, रोटेट फेस, कॉपी फेस, डिलीट फेस, सारी कमांड हम कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट से एजेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इम्प्रिंट का क्या काम है कि आप एक डिज़ाइन को अगर एक सरफेस के ऊपर रीड्रॉ करना चाहते हैं और फिर उसको इंडिविजुअली अलग अलग एक्सट्रूड करना चाहते हैं या आप उसको अलग मटेरियल असाइन करना चाहते हैं तो आप इम्प्रिंट की कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। आप अलग एजेस को कलर दे सकते हैं, एजेस को कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह यहाँ पे अगर ड्राइंग के रिलेटेड आपने कुछ करना है, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है तो ये 3D के अंदर ज़्यादातर जो लाइंस इस्तेमाल होती हैं या ड्राइंग्स इस्तेमाल होती हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो आप यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हैच ऑप्शंस भी हैं, इसमें वाइप ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, वाइप आउट को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। वाइप आउट क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल टॉप व्यू से किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखना तो आप यहाँ से इस एरिया को ऐसे ड्रॉ कर लें और एंटर का बटन प्रेस करें तो टॉप व्यू से ये फिर हमें नज़र नहीं आएगा। देखें जैसे मैं यहाँ से व्यू पे जाता हूँ, टॉप व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं दोबारा इसको क्लिक कर लेता हूँ ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। देखें कंट्रोल पी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, क्यूट PDF को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडो और विंडो में इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे मैं प्रीव्यू का बटन प्रेस करता हूँ तो देखें ये एरिया आपको कुछ एक मिनट यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ, कैंसिल का बटन प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे वायर फ्रेम में आ जाते हैं। वायर फ्रेम में, ठीक है, अच्छा वायर फ्रेम में जैसे ही आप आएंगे तो अब इसको आप प्रीव्यू में देखते हैं तो प्रीव्यू में जो आपने लास्ट विंडो सेलेक्ट की थी, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, वाइप आउट वाला एरिया आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएंगे। देखें अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये आपको नज़र आएगा। दोबारा इसको कंट्रोल P प्रेस करके यहाँ पे मैं प्रीवियस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो प्रोसेस है तो यहाँ पे अब ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ दोबारा से
कैंसिल का बटन प्रेस करता हूँ और वाइप आउट इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आएँ और वाइप आउट का बटन को प्रेस करें, या कीबोर्ड से कमांड लाइन के अंदर वाइप आउट टाइप करें और यहाँ से जिस एरिया को आपने प्रिंट में नहीं शो करना वहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह बॉक्स टाइप कर लें और सी फिर क्लोज का बटन प्रेस कर लें, C4 क्लोज और एंटर कर। तो ये एरिया आपको हाइड नज़र आएगा आपकी प्रिंट के अंदर, आपको या ये एरिया नज़र नहीं आएगा। प्रीव्यू या इस तरह कर लें प्रीवियस और प्रीव्यू का बटन प्रेस करें। ठीक है ना, इस तरह से आप एरिया को हाइड कर सकते हैं। ये तो था ये कौन सी कमांड थी, ये थी वाइप आउट। ठीक है ना, इसमें और मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम चलेंगे, बात करेंगे मैश मॉडलिंग की तरफ। सॉलिड मॉडलिंग के अंदर हम जब आते हैं सॉलिड टैब को क्लिक कर लेंगे। ये इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे देता हूँ। देखें, हमने यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट कमांड की थी, बूलियन ऑपरेशंस थी, और इसी तरह हमने एक्सट्रूड फेस, प्रेस पुल, रिवॉल्व और स्वीप और इस तरह लॉफ्ट कमांड हमने कवर की। फिर उसके बाद सॉलिड मॉडलिंग के अंदर हमने ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए। अगर पॉली सॉलिड बनाना है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके बना सकते हैं। बॉक्स बनाना है, सिलेंडर बनाना है, स्फेयर बनाना है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारी कमांड्स जो हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट कमांड्स हैं। इसी तरह अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को स्लाइस करना है वो भी हमने कवर कर दिया था। थिकन एक इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह इम्प्रिंट है, इसी तरह फिल एज है, टेपर है, शेल है। सेक्शन को हम देखेंगे कि सेक्शन कैसे काटते हैं 3D ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आके सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं अब यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं शेडेड मोड में आ जाता हूँ। शेडेड मोड में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि थिकन के नाम से आपको नज़र आएगी। थिकन कमांड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली अगर आपके पास कोई 2D शेप है, फॉर एग्जांपल हमारी जो Z एक्सिस है ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसकी, और X एक्सिस और Y एक्सिस हमें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के नीचे कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल अगर मैं पॉलीलाइन कमांड से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑर्थो ऑन ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर एक्सट्रूड करता हूँ, EXT टाइप करके एंटर कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें, दोबारा देखें, EXT एंटर, EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और यहाँ पे आप जैसे माउस पॉइंटर ऊपर मूव करेंगे तो आपके सामने ये एक सरफेस बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। ठीक है, ये कौन सी सरफेस है, ये सिंपल सरफेस है जिसको अभी आप यहाँ तक आप जहन में ये रखें कि अगर आप कोई भी 2D सरफेस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की इस फेस के ऊपर मैंने कोई सरफेस बनानी है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। UCS के बारे में हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको समझ नहीं आती यहाँ पे आप दोबारा इसको हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपने अपनी UCS को चेंज करना है तो अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे ला के इसके ऊपर क्लिक कर लें, मूव करें और इस फेस के ऊपर क्लिक कर लें। इस फेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका UCS जो X और Y डायरेक्शन है इस फेस के बेस पे बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं PL टाइप करके एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं A टाइप कर लूँ, A फॉर आर्क और S फॉर सेंटर, तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा इस पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको, S फॉर सेंटर, और ये वाला पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे आ जाते हैं टॉप पे और यहाँ पे इस जगह पे। फिर मैं यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सेलेक्ट करके इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से ऐसे ऊपर कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो ये एक सरफेस बनेगी। देखें, EXT एंटर, और इस सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस जगह पे और स्ट्रेट लाइन F इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और तो ऑन को 2 फीट एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर सरफेस एक्सट्रूड करनी है तो EXT टाइप कर लें, हम सिंपल लाइन को इस तरह से एक्सट्रूड कर लेंगे। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं सरफेस में कन्वर्ट कर दिया एक्सट्रूड करने के बाद, अगर आपने इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है फिर उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ऐसे करेंगे कि आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके अंदर सॉलिड एडिटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे थिकन, तो आपसे पूछेगा
कि आपने एक ऑब्जेक्ट को कितनी थिकनेस देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल 6 इंचेस है, 6 इंचेस मैं टाइप कर लेता हूँ, तो ये सरफेस जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो उसकी थिकनेस 6 इंचेस हो गई। इसी तरह यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थिकन को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 6 इंचेस, एंटर का बटन प्रेस कर लेंगे तो ये आपके पास सॉलिड एडिटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा और ये इस तरह से सरफेस आ जाएगी। देखें पहले इस तरह से एक जाल सा आपको नज़र आ रहा था, अब ये जाल आपको नज़र नहीं आ रहा, अब एक सॉलिड एडिटिंग फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि आप जितनी भी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स हैं, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, वो सारी की सारी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।